खबर फैला रहा है। दूसरी साइड क्या है, अब्दुर्रहमान खैतरान सरदार जिस पे ये इल्ज़ामात लगे हैं, उसके जो एक बेटे हैं इनाम और अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं गुलाम व्लॉग्स। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है आप इस वक्त के सोशल मीडिया पे जिस टॉपिक ने, जिस चीज़ ने हाइप क्रिएट की हुई है। बेसिकली वो एक बहुत ही एक ऐसा साना है, एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिस्कस करना मस्त था, क्योंकि एक माँ और उसके बच्चों को कत्ल किया गया है। पहले उनको कैद खानों में रखा गया है। बहरहाल इस पे डिस्कशन करने से पहले जो है हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल पर आप न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो सब्सक्राइब कर लें और राइट हैंड पे बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन ओके कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी बारखान में, जो मरी कबीले के एक फैमिली है, ठीक है। गिरां नाज के नाम से एक खातून थी जिनको वीडियो वायरल हुई थी, कुरान पाक लेकर वो सबसे अपील कर रही थी कि मेरे बच्चों को जो है अब्दुर्रहमान खैतरान की कैद से आज़ाद करवाया जाए। तो बेसिकली वो उस चीज़ को वायरल हुए कुछ दिन हो गए थे, और वायरल करवाने में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो ज़राए बता रहे हैं, वो ये है कि अब्दुर्रहमान खैतरान के छोटे बेटे, तीसरे नंबर के वो बेटे हैं, उनका नाम है इनाम खैतरान। वो उसी सरदार का बेटा है जिस सरदार को बुरा भला कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। और मैं ये सारी बात करने का मकसद ये नहीं है कि उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। सिंध के सरदार हों, बलूचिस्तान के सरदार हों, या कहीं के मलिक हों, कहीं के चौधरी हों, ये जालिम तो हैं ही। ये अपनी रियाया को, ये अपने उन गुलामों को, अपने उन किसानों को जो उनके पास काम करते हैं, उनके मज़दूरों के साथ वो जिस तरह के जुल्म ढाते हैं, सिर्फ इस बिहाफ पे कि वो उनके ग़ुलाम हैं, वो उनसे बहुत सारे पैसे रुपए कर्ज़ की सूरत में ले चुके होते हैं। तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये उनको कैद भी करते हैं, ये उनसे गलत काम भी करवाते हैं। इनके बच्चे जो जवान हैं तो वो भी डिफरेंट। तो मैं इस चीज़ की सख्त तरीन मज़म्मत करता हूँ। जितने भी सरदार हैं, सरदारी निज़ाम में आज तक का कोई इस तरह का सरदार जो है ना, बहुत सारे होंगे आजकल के दौर में, इस तरह का कोई सरदार आपने और मैंने नहीं सुना होगा जिसने इंसाफ किया होगा। वो नवाब अकबर खान बुगटी थे जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ कोई बदतमीज़ी या कुछ भी किया गया था, ट्राई किया गया था नवाब अकबर बुगटी के एरिया में। तो उसने अपने बेटे को जो है ना वहाँ से, अपने एरिया, अपने गाँव से हमेशा के लिए निकाल दिया था। तो इस तरह के फ़ैसले उसके बाद देखने को नहीं मिले हैं। तो ये सरदार साहिबान जो है इन्होंने जुल्म किया है। और मैं जैसे अभी पीछे बात कर रहा था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव पहलू को भी देखना चाहिए, नेगेटिव को भी देखना चाहिए। इस चीज़ की जड़ क्या है ये भी देखना चाहिए, और ये चीज़ जो है वायरल क्यों हुई है इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वायरल क्यों हुई है और ये सारा कुछ क्यों हुआ है। बेसिकली ये खबर तो वायरल हुई है कि भाई अब्दुर्रहमान खैतरान ने लोगों को, एक पूरी फैमिली को, उनके बेटियों को, उनके बच्चों को अपने कैद खाने में, अकूबतों में रखा हुआ है। उनसे तरह तरह के मुलाजमिन की तरह के काम करवा रहा है। उसके बैकग्राउंड में क्या है, वो तो ऑब्वियसली वो उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। अब किस दैयत के बुनियाद पर, किस चीज़ की बुनियाद पर, क्या उन्होंने कर्ज़ लिया हुआ है, क्या उन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं, क्या उन्होंने पैसा लिया हुआ है, क्या मामला है, ये चीज़ तो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। लेकिन ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये मामला हुआ क्यों है, क्या है। तो मैं बेसिकली, एक तो वो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक ये है जो अब सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान साहब जो हैं, उनका जो है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गलत और सही मुझे नहीं पता, मैं डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी आपके सामने लाजमी है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे हैं, जो छोटे बेटे हैं, मेरी जो है 3 शादियाँ हैं। जो बड़ा बेटा है मेरा, वो मेरी पंजाब से की हुई शादी, मीन्स पंजाबी औरत से जो उसने शादी की हुई है, वहाँ से जो मैंने शादी की है, वो उसको भी मैं उसकी ताजपोशी करना चाह रहा हूँ, या उसको सरदार बनाने का मेरा प्लान है।
तो ये पिछले 8-10 साल से जो मेरा छोटा बेटा है, जो उसके अपने कबीले से की हुई शादी, मीन्स बलोच है, उनकी बीवी जो, उससे जो बेटा है, इनाम नाम है उसका, तो वो जो है मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है कि जैसे मैं उसको ना बनाऊं, और वो मेरे बड़े बेटे, उसका नाम मुझे मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने नाम बताया, मेरे बड़े बेटे जो मेरी पंजाब से की हुई शादी वाली बीवी से है, तो उस बीवी से जो मेरा बड़ा बेटा है उसको कहता है तुम बलोच नहीं हो, तुम्हें सरदार बनने का हक नहीं है। और छोटा बेटा कौन कहता है उसको? छोटा बेटा इनाम, जिसने ये वीडियोस वगैरह वायरल की हैं और जो पिक्चर्स वगैरह भी दे रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, तो वो साजिशें कर रहा है और उसके खिलाफ, बड़े बेटे के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहा है इनाम, ताकि छोटा बेटा इनाम जो है बड़े बेटे के लिए कहता है कि ये पंजाबी है, ये बलोच नहीं है, ये हमारा सरदार नहीं बन सकता है। तो ये साजिश हुई है। सरदार अब्दुर्रहमान का कहना है कि इस तरह की चीज़ हुई है, इसी वजह से इस सारी चीज़ को, इस सारे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, अब इनाम खतरान ने ये चीज़ वायरल की थी, एक जो है कुएं से मिलने वाली लाश, कि ये उस औरत की है जो कुरान पाक लेके खड़ी हुई थी और अपने बच्चों और अपने जो है रिहाई का मुतालबा कर रही थी। तो आज जो है तहलका खेज एक खबर आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि तहलका खेज खबर जो है वो ये है कि वो जो लाश मिली थी वो उस गुरान नाज जो उनकी माँ है, बच्चों की माँ है, उनकी नहीं है, बल्कि उनकी बेटी जो 18 से 20 साल के दरमियान बताई जा रही है, उसके साथ ज्यादती भी की गई है। कह रहे हैं कि जिसकी कुएं से लाश मिली है और 2 उसके भाइयों की भी लाश मिली है, उनके साथ ज्यादती भी की जाती रही है। और ये भी इल्ज़ाम जो है सोशल मीडिया के थ्रू है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसके ज़राए किस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहे। ज्यादती का जो है कंफर्म किया वहाँ के डॉक्टर ने, जो मीडिया पे भी आया हुआ है। लेकिन ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि सरदार अब्दुर्रहमान और उसके बड़े बेटे जो हैं उसके साथ जो है उस लड़की के साथ या उसकी बेटियों के साथ जो है ज्यादती भी करते रहें। और ये भी बताया गया है मीडिया की तरफ से, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में, कि उस लाश के फेस पर तेज़ाब फेंका गया है जैसे पहचान ना हो सके, और ये ज्यादती करने के बाद हुआ है। बहरहाल ये तो जब प्रॉपर जो है पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा। साथ साथ जो है सरदार अब्दुर्रहमान खतरान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी खबर है। और साथ में मेरा तमाम हुकूमती इदारों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है, सरदार है या कोई भी है, उसको फैसिलिटेट ना किया जाए, प्रॉपरली उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो लोग, जुल्म करने वाला जो भी है, उस जुल्म करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए कि क्या वाकई ये चीज़ जो है साजिश के तहत कुछ किया गया है या वही सरदार इसमें मुलव्वस हैं। बहुत सारे सरदार ऐसी हरकतों में मुलव्वस पाए जाते हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे पास कोई ऐसे ज़राए, कोई प्रूफ नहीं है, मैं किसी का इसलिए नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सरदार सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी के कुछ मालिक हैं, कुछ मतलब इस तरह की जो चौधरी वगैरह खुद को डिफरेंट नामों से, खान साहब हैं, चौधरी हैं, पंजाब के वडेरे हैं, सारे इस तरह की हरकतों में मुलव्वस पाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से